हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश लर्निंग में। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा मूवीज़ का सबटाइटल यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूनिक तरीका है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सेंटेंस से। यहाँ पे वो कहता है, क्या तुम्हें वो लड़की याद है जिससे मैं तुम्हारे क्लिनिक में मिला था? क्या तुम्हें वो लड़की याद है जिससे मैं तुम्हारे क्लिनिक में मिला था? डू यू रिमेंबर दैट गर्ल आई मेट एट योर क्लिनिक? डू यू रिमेंबर दैट गर्ल आई मेट एट योर क्लिनिक? वह मेरे बारे में पूछ रही थी। शी वॉज आस्किंग अबाउट मी। शी वॉज आस्किंग अबाउट मी। वह मेरे बारे में पूछ रही थी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है ये भी। आप अपने डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंस को यूज़ करके अपनी इंग्लिश को काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे वो पूछ रहा है कि वह मेरे बारे में पूछ रही थी। शी वॉज आस्किंग अबाउट मी। अब हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, क्या वह मेरे बारे में पूछ रही थी, तो हम बोलेंगे वॉट वॉज शी आस्किंग अबाउट मी या वॉट वॉज ही आस्किंग अबाउट मी। उसे लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ। वो उससे कहता है, अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है। उसे लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ। शी थिंक्स आई एम हैंडसम। शी थिंक्स आई एम हैंडसम। उसे लगता है कि मैं खूबसूरत हूँ। उसका फ्रेंड उसको बताता है उसका नाम शिप्रा है, वह एक पारिवारिक दोस्त है। उसका नाम शिप्रा है, वह एक पारिवारिक दोस्त है। हर नेम इज शिप्रा, शी इज़ ए फैमिली फ्रेंड। हर नेम इज शिप्रा, शी इज़ ए फैमिली फ्रेंड। वो कहता है, क्या वो मेरे घर आएगी? क्या वो मेरे घर आएगी? विल शी कम ओवर टू माई प्लेस? विल शी कम ओवर टू माई प्लेस? क्या वह मेरे घर आएगी? वो कहता है, कृपया ऐसा मत कर। प्लीज डोंट डू दिस। प्लीज डोंट डू दिस। कृपया ऐसा मत कर। तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी अच्छा सेंटेंस है। अगर हम कहते हैं ना ऐसा मत कर, तो हम इस तरीके से बोल देते हैं डोंट डू दिस। यह बहुत अजीब है। यह बहुत अजीब है। इट्स वेरी ऑकवर्ड। इट्स वेरी ऑकवर्ड। यह बहुत अजीब है। वो कहता है, मेरे सवाल का जवाब दे। क्या वो मेरे घर आएगी? आंसर माई क्वेश्चन। विल शी कम ओवर टू माई प्लेस? आंसर माई क्वेश्चन। विल शी कम ओवर टू माई प्लेस? मेरे सवाल का जवाब दे, क्या वो मेरे घर आएगी? वो कहता है उसका बॉयफ्रेंड है। शी हैज़ ए बॉयफ्रेंड। शी हैज़ ए बॉयफ्रेंड। उसका बॉयफ्रेंड है। वे शादी करने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू गेट मैरिड। वे शादी करने जा रहे हैं। दे आर गोइंग टू गेट मैरिड। कृपया समझने की कोशिश कर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कृपया समझने की कोशिश कर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, कभी हम अपने फ्रेंड्स या किसी से बोलते हैं कि प्लीज इसको समझने की कोशिश कर, तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, कृपया समझने की कोशिश कर। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या इससे तुझे प्रीति को भूलने में मदद मिलेगी? विल दिस हेल्प यू फॉरगेट प्रीति? विल दिस हेल्प यू फॉरगेट प्रीति? क्या इससे तुझे प्रीति को भूलने में मदद मिलेगी? अब यहाँ पे वो उनका जब टूर्नामेंट होता है फुटबॉल का, उसके बाद में जब इनकी जब फाइट हो जाती है, तो यहाँ पे वो जो इनका डीन होता है कॉलेज का, इनको बुलाता है। तब वो बताता है, वह आप सभी के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण है। जो वहाँ पे जो और स्टूडेंट्स होते हैं, इसको खड़ा करके बोलता है, वह आप सभी के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण है। ही इज़ ए क्लासिक एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ यू। ही इज़ ए क्लासिक एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ यू। चिकित्सा पेशे में अगर कोई व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सकता, इन द मेडिकल प्रोफेशन if a man cannot control his anger, in the medical profession if a man cannot control his anger, चिकित्सा पेशे में अगर कोई व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सकता, एंगर मतलब होता है गुस्सा, इन सभी चीज़ों को महसूस करना काफ़ी स्वाभाविक है। मतलब वो कहता है जो गुस्सा वगैरह जो स्टेप का आता है उनको महसूस करना काफ़ी स्वाभाविक है। इट्स प्रीटी नेचुरल टू फील ऑल दीज थिंग। इट्स प्रीटी नेचुरल टू फील ऑल दीज थिंग। इन सभी चीज़ों को महसूस करना काफ़ी स्वाभाविक है, लेकिन तुमको ज़रूरत है इनको नज़रअंदाज करके इनको नियंत्रित करने की कोशिश करना। मतलब वो कहता है कि मतलब जो आपको गुस्सा वगैरह आता है उनको नज़रअंदाज करके इनको अपने कंट्रोल करने की कोशिश करना। बट यू नीड टू इग्नोर दिस इमोशंस एंड ट्राई टू कंट्रोल दैम। बट यू नीड टू इग्नोर दिस इमोशंस एंड ट्राई टू कंट्रोल दैम। लेकिन तुमको ज़रूरत है इनको नज़रअंदाज करके इनको नियंत्रित करने की कोशिश करना। तभी उसका फ्रेंड आता है, वो बोलता है, सर हमारे पास पूरे मैच का वीडियो है। वी हैव ए वीडियो ऑफ द एंटायर मैच। वी हैव ए वीडियो ऑफ द एंटायर मैच। हमारे पास पूरे मैच का वीडियो है। एंटायर वहाँ यूज़ करते हैं जब हम कहीं पे संपूर्ण या पूरी चीज़ को लेकर चलते हैं, वहाँ पर हम एंटायर यूज़ करते हैं। आप उसे देख सकते हैं। यू कैन चेक इट। आप उसे देख सकते हैं। यू कैन चेक इट। वो कहता है, तुमने कॉलेज की प्रतिष्ठा के बारे में सोचा? तुमने कॉलेज की प्रतिष्ठा के बारे में सोचा? हैव यू थॉट अबाउट द कॉलेज रेपुटेशन?
हैव यू थॉट अबाउट द कॉलेज रेपुटेशन? तुमने कॉलेज की प्रतिष्ठा के बारे में सोचा? तो रेपुटेशन मतलब होता है प्रतिष्ठा हो गया, मान हो गया, इस टाइप के यहाँ रेपुटेशन यूज करते हैं। वो उससे कहता है खेल समिति को एक माफी पत्र लिखो। राइट एन अपॉलजी लेटर टू द स्पोर्ट्स बोर्ड। राइट एन अपॉलजी लेटर टू द स्पोर्ट्स बोर्ड। खेल समिति को एक माफी पत्र लिखो। तो अपॉलजी होता है मतलब माफी, किसी माफी मांगते हैं अपॉलजी। और दूसरा कॉलेज को मेरे पते पर करना। एंड अनदर टू द कॉलेज एड्रेस टू मी। एंड अनदर टू द कॉलेज एड्रेस टू मी। और दूसरा कॉलेज को मेरे पते पर करना। या तुम कॉलेज छोड़ सकते हो, और यू कैन क्विट कॉलेज। मतलब उससे कहता है या तो माफी पत्र लिखो या फिर कॉलेज छोड़ दो, या तुम कॉलेज छोड़ सकते हो, यू कैन क्विट कॉलेज। तो वो कहता है प्रतिद्वंदी को गोल करने से रोकना। स्टॉपिंग द अपोनेंट फ्रॉम स्कोरिंग अ गोल। प्रतिद्वंदी को गोल करने से रोकना। स्टॉपिंग द ओपोनेंट फ्रॉम स्कोरिंग अ गोल। अपोनेंट होता है मतलब प्रतिद्वंदी या दुश्मन के लिए हम अपोनेंट का यूज करते हैं। यही एकमात्र खेल है जिसे मैं समझता हूँ। यही एकमात्र खेल है जिसे मैं समझता हूँ। दैट्स द ओनली गेम आई अंडरस्टैंड सर। दैट्स द ओनली गेम आई अंडरस्टैंड सर। यही एकमात्र खेल है जिसे मैं समझता हूँ। वो कहता है नियमों के बारे में बात मत करो। नियमों के बारे में बात मत करो। डोंट टॉक अबाउट द रूल्स। डोंट टॉक अबाउट द रूल्स। नियमों के बारे में बात मत करो। वो कहता है मैं सिर्फ अपने अधिकार के बारे में बात कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई रिजर्वेशंस। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई रिजर्वेशंस। मैं सिर्फ अपने अधिकार के बारे में बात कर रहा हूँ। तो रिजर्वेशन यहाँ पर जो यूज करा गया है मतलब अधिकार के लिए। मैं इस कॉलेज का एक निष्ठावान छात्र हूँ। आई एम ए लॉयल स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। आई एम ए लॉयल स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। मैं इस कॉलेज का एक निष्ठावान छात्र हूँ। तो जो लॉयल होता है उसका मतलब वफादार भी होता है, निष्ठावान भी होता है। मुझे जो कुछ भी करना था मैंने किया इस कॉलेज के लिए। आई डिड वॉट एवर आई हैड टू फॉर दिस कॉलेज। आई डिड वॉट एवर आई हैड टू फॉर दिस कॉलेज। मुझे जो कुछ भी करना था मैंने किया इस कॉलेज के लिए। वो कहता तुम्हारे उग्र स्वभाव के बारे में क्या? तुम्हारे उग्र स्वभाव के बारे में क्या? वॉट अबाउट योर वॉलेंट नेचर। वॉट अबाउट योर वॉलेंट नेचर। तुम्हारे उग्र स्वभाव के बारे में क्या? वॉलेंट मतलब उग्र मतलब गुस्सा, या थोड़ा वैसा होता है ना जो जल्दी में गुस्से में आ जाता है, उस स्वभाव के बारे में क्या? वो कहता है चैंपियनशिप हारने के डर से संतुष्टि कहीं अधिक है। चैंपियनशिप हारने के डर से संतुष्टि कहीं अधिक है। द सेटिस्फैक्शन इज फार ग्रेटर देन द फियर ऑफ लूजिंग द चैंपियनशिप। द सेटिस्फैक्शन इज फार ग्रेटर देन द फियर ऑफ लूजिंग द चैंपियनशिप। चैंपियनशिप हारने के डर से संतुष्टि कहीं अधिक है। मैं अपने गुस्से को काबू कर सकता था लेकिन वह मैं नहीं होता। वो बोलता है मैं अपने गुस्से को काबू कर सकता था लेकिन वह मैं नहीं होता। आई कुड हैव कंट्रोल माई एंगर बट दैट इज नॉट मी। आई कुड हैव कंट्रोल माई एंगर बट दैट इज नॉट मी। वो कहता है मैं आपके सामने भीख नहीं मांगूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू बैग इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम नॉट गोइंग टू बैग इन फ्रंट ऑफ यू। तो भीख मतलब होता है बैग। बैग मतलब भीख, भीख मांगना है उसने ना, इसके लिए हम बैग यूज करते हैं। जैसे बैगर होता है भिखारी। वो कहता है मुझे आपको कोई स्पष्टीकरण नहीं देना और आप एक भी नहीं चाहते। आई डोंट ओव यू एन एक्सप्लेनेशन एंड यू डोंट वांट वन आइदर। मुझे आपको कोई स्पष्टीकरण नहीं देना और आप एक भी नहीं चाहते। क्या तुम सच में कॉलेज छोड़ना चाहते हो? वो कहता है क्या तुम सच में कॉलेज छोड़ना चाहते हो? डू यू रियली वांट टू क्विट कॉलेज? डू यू रियली वांट टू क्विट कॉलेज? क्या तुम सच में कॉलेज छोड़ना चाहते हो? वो कहता है आप नहीं समझोगे। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड। यू वॉन्ट अंडरस्टैंड। आप नहीं समझोगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम इसमें हम प्रैक्टिस करते हैं, इससे हमारी जो स्पीकिंग जो हम बोलते हैं वो काफ़ी इम्प्रूव होती है। इंग्लिश स्पीकिंग हमारी काफ़ी इम्प्रूव होती है। जैसे कि हम रोज़ इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो जैसे हम कहीं कहीं पर अटक जाते हैं बोलने में, तो हमें वहाँ पे हम अटकेंगे नहीं। दूसरा कि हमें जैसे कि सेंटेंस के मतलब नहीं पता होते हैं, हमें वर्ड्स के मतलब नहीं पता होते हैं, हमें वो चीज़ें इससे सीखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स आप डेली ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए जिससे कि आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो। और मैंने आपके लिए डेली यूज सेंटेंस की और एक वोकेबलरी की भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप वो भी विजिट कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।